जब बात आती है देशभक्ति की तो देश के कोने कोने से आवाज गूंजती है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जब बात आती है देश के बंटवारे की तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रग रग चित्कार कर कहती है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। जब बात आती है देश पर हमले की तो हमारे देश के सैनिक अपने बीवी बच्चों, बूढ़े माता पिता को इस देश के हवाले कर खुशी खुशी कहते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। आइए जीवन में बदलाव सिनेमा से लाओ का संदेश देते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन वीर शहीदों को याद करें जिन्होंने 1947 में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों की गोलियां खाई, 1965 में चीन और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध कर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच राजस्थान के बॉर्डर पर हुए युद्ध की वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म बॉर्डर से जुड़े रोचक तथ्य इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट आधारित जानकारी है, जिसका 100% सही होने का हम दावा नहीं करते हैं। आइए जानते हैं फिल्म बॉर्डर से जुड़े ये रोचक तथ्य। यदि आप देशभक्ति का जज्बा रखने वालों में से हैं तो देश के सैनिकों के सम्मान में जय हिंद जय भारत लिखकर अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करें। जय हिंद। आइए जान लेते हैं फिल्म से जुड़े 10 अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, जेपी फिल्म्स के बैनर तले बनी 178 मिनट यानी लगभग 3 घंटे की इस फिल्म का निर्देशन किया था जेपी दत्ता ने। इसके निर्माता भी जेपी दत्ता ही थे और इसकी कहानी भी जेपी दत्ता द्वारा ही लिखी गई थी। फिल्म में मुख्य और सहायक भूमिका में नजर आए थे सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, सुदेश बेरी, पूजा भट्ट, तब्बू और राखी। फिल्म का कर्णप्रिय संगीत दिया था अन्नू मलिक ने और गीत लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने। इसके सुमधुर संगीत का अधिकार विनस रिकॉर्ड के पास है। इसके गीत संगीत को अपनी मधुर आवाज देकर लोकप्रिय बनाया सोनू निगम, अलका याग्निक, रूप कुमार राठौड़, हरिहरन, शंकर माधवन, सोनाली राठौड़ और कुलभूषण खरबंदा ने। साल 1997 में रिलीज होने वाली प्रमुख फिल्में थी बॉर्डर, दिल तो पागल है, इश्क, परदेश, जिद्दी, गुप्त, हीरो नंबर 1, कोयला, जुदाई, जुड़वा, विरासत और यशवंत। फैक्ट नंबर 2, साल 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में बॉर्डर को पहला स्थान मिला था। इसकी भारत में कुल कमाई थी 39 करोड़ 45 लाख 50 हजार रुपए की। बॉक्स ऑफिस पर इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। 34 करोड़ 97 लाख की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर रहकर सुपरहिट बनी थी फिल्म दिल तो पागल है। इसी वर्ष तीसरे नंबर पर रही फिल्म इश्क। इसकी कमाई रही 24 करोड़ 93 लाख 25 हजार रुपए की। यह फिल्म भी इस साल की सुपरहिट फिल्मों में गिनी गई। फैक्ट नंबर 3, जेपी दत्ता को देशभक्ति और वार फिल्म के लिए जाना जाता है, जिनमें 1985 की गुलामी, 1989 की बंटवारा, 1993 की क्षत्रिय, सन 2000 की रिफ्यूजी, 2003 की LOC कारगिल, 2018 में आई पलटन जैसी फिल्में शामिल है। बॉर्डर जेपी दत्ता के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल थी क्योंकि जेपी दत्ता के भाई स्वर्गीय दीपक दत्ता भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर थे। 1987 में हुई एक मिग विमान क्रैश की घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह फिल्म जेपी दत्ता द्वारा उन्हीं को समर्पित की गई थी। फैक्ट नंबर 4, कुलदीप सिंह चांदपुरी भारतीय सेना में अधिकारी थे, जिन्हें 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में निभाई गई भूमिका के लिए जाना जाता है। यह फिल्म इसी घटना पर आधारित है। इस योगदान के लिए उन्हें
भारत सरकार द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म में कुलदीप सिंह की भूमिका सनी देओल द्वारा निभाई गई है। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। फैक्ट नंबर 5, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म को राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर के पास स्थित लोंगेवाला के रेगिस्तान में वास्तविक जगहों पर फिल्माया गया था, जहां के निवासियों ने इस युद्ध की विभीषिका झेली थी। सेना के टैंक, गोला बारूद, एयरक्राफ्ट सहित अन्य सैन्य सामग्री भी वास्तविक थी। इसके अलावा भारतीय सेना के जवानों ने भी इस फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया था। फैक्ट नंबर 6, भारत पाक के बीच हुए इस युद्ध का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि कुछ युद्ध विशेषज्ञों ने इस युद्ध को उस युद्ध के समान बताया था जब स्पार्टा के राजा ने मात्र 300 सैनिकों के साथ पर्सिया की विशाल सेना से लड़ाई लड़ी थी। लोंगेवाला के युद्ध में 120 भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 3000 से भी अधिक सैनिकों का मुकाबला कर उन्हें खदेड़ दिया था, जो देश के सैनिकों पर गर्व करने वाली बात थी। फैक्ट नंबर 7, 1971 के भारत पाक युद्ध पर बनी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में जहां सनी देओल नजर आए थे, वहीं 1962 में हुए भारत चीन युद्ध की घटना पर आधारित फिल्म हकीकत, जो चेतन आनंद के डायरेक्शन में 1964 में रिलीज हुई थी, इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी सनी देओल के पिता और जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र ने। फैक्ट नंबर 8, 3 जुलाई 1997 को जब यह फिल्म दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में दिखाई जा रही थी, तब ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से सिनेमा घर में आग लग गई थी। इस दुर्घटना में 59 लोगों की जान चली गई थी। फैक्ट नंबर 9, जेपी दत्ता ने 1976 में सरहद नाम से विनोद खन्ना, बिंदिया गोस्वामी, मिथुन चक्रवर्ती को लेकर फिल्म बनाई थी, जिसकी 60% शूटिंग भी पूर्ण कर ली गई थी, परंतु यह फिल्म अधूरी रही और कभी पूर्ण नहीं हो पाई। फैक्ट नंबर 10, 1971 में जब लोंगोवाला का युद्ध हुआ था, तब जेपी दत्ता के भाई ने इस युद्ध को हकीकत में देखा था और तभी उनके द्वारा सुनाई गई कहानी के आधार पर इसका स्क्रीन प्ले जेपी दत्ता ने लिखना शुरू कर दिया था। भाई की मृत्यु के बाद उनको समर्पित करने के लिए बॉर्डर फिल्म बनाने का जेपी दत्ता ने मानस बनाया, लेकिन ऐसी फिल्में बनाने के लिए कई तरह की सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती है। जब जेपी दत्ता ने मंजूरी के लिए आवेदन किया तो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसे मंजूरी देते हुए लिखा कि ऐसी फिल्में तो बननी ही चाहिए। जब फिल्म बनी तो जेपी दत्ता को धमकियां मिलने लगी। तब पुलिस डिपार्टमेंट ने उनकी सुरक्षा के लिए 2 गार्ड दिए। बॉर्डर फिल्म की सफलता के बाद सेना के एक अधिकारी जेपी दत्ता से मिलना चाहते थे। वो चाहते थे कि कारगिल विषय पर भी इस तरह की फिल्म बने, लेकिन जेपी दत्ता के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि इस विषय पर फिल्म बने, क्योंकि जेपी दत्ता को पहले ही धमकियां मिल रही थी। लेकिन दत्ता ने किसी तरह अपने परिवार को मनाया और 2003 में LOC कारगिल नाम से फिल्म बनाई। फिल्म में अक्षय खन्ना को लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह की भूमिका में तथा पुनीत इस्सर को सूबेदार रतन सिंह की भूमिका में दिखाया गया, जो युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। परंतु लोंगोवाला के असल युद्ध में ये दोनों मारे नहीं गए थे। सुनील शेट्टी पहले इस रोल को नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब जेपी दत्ता ने उन्हें इस रोल के लिए दूसरी बार अप्रोच किया तो वो मान गए। आमिर खान और सैफ अली खान को भी अक्षय खन्ना वाले रोल के लिए अप्रोच किया गया था, परंतु किसी कारणवश वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। अनिल कपूर ने यह फिल्म साइन भी कर ली थी और वो जेपी दत्ता के साथ काम करने के इच्छुक भी थे, परंतु विरासत की शूटिंग में व्यस्त होने के कारण इस फिल्म में जेपी दत्ता के साथ काम करने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।